गर्मी की छुट्टी हो गई है। गोपी मीनू अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने गोवा जाने की जिद करते हैं। मम्मी पापा, गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं। हाँ पता है हमें। पता है तो आप हमें कहीं ट्रिप पर क्यों नहीं ले जा रहे? ट्रिप पर? हाँ, हमारे सारे फ्रेंड्स गए हैं। आपको पता है वो लड्डू, वो तो मालदीव्स गया है। हाँ, और वो पिंकी, वो तो अपने मम्मी पापा के साथ पेरिस गई है। कुछ कनाडा गए हैं तो कुछ लंदन। और वो डॉली, वो तो डिज्नीलैंड गई है। सबकी लिस्ट है तुम दोनों के पास, और कोई कहीं गया हो तो बता दो। और तो हम बताएंगे लोगों को कि हम भी गोवा गए थे। हाँ पापा, हमें फॉरेन नहीं जाना पर अपने देश गोवा में तो ट्रिप कर सकते हैं। हाँ हाँ, फिर हम भी अपने बारे में सोशल मीडिया पर डालेंगे कि हम भी गोवा घूमने गए हैं। ओके, तो चलो कल हम गोवा चलते हैं। गोपी मीनू अपने मम्मी पापा के साथ गोवा पहुंचते हैं, जहां घूमते हुए गोपी मीनू काफी खुश होते हैं। फिर वो समंदर में नहाने की जिद करते हैं। मम्मी मम्मी, समंदर में नहाना है। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। प्लीज पापा प्लीज। ओके जाओ, मगर ज्यादा दूर नहाने मत जाना। हाँ, ये मम्मी पापा तो समझते ही नहीं है, नहाना किसको है। अरे उनके जमाने में सोशल मीडिया नहीं होता था, उन्हें क्या पता। हमको तो सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना है, लॉट्स ऑफ लाइक, हजारों कमेंट्स के लिए। वही तो, मैं जोर से पानी में कूदता हूँ, पानी उड़ेगा तब तुम फोटो लेना। अब मेरी फोटो लेना, फिर हम सेल्फी लेकर गोवा ट्रिप फर्स्ट डे अपलोड करेंगे। आओ इसको फेसबुक पर डालते हैं कि पहले दिन की फोटो देखिए। अब बाकी के 4 दिनों की क्लिक देखने के लिए इंतजार कीजिए। और वे फोटो अपलोड करते हैं। दोपहर को वे खाना खाने होटल में बैठते हैं, तो वहां भी गोपी नखरे से कहता है, ये क्या पापा, गोवा आकर भी वही सब्जी रोटी दाल राइस, फोटो देखकर लोग क्या कहेंगे। दीदी समझाओ ना पापा को। हमें तो मोमोज खाने हैं पापा, मोमोज। लोग फोटो देखकर क्या कहेंगे, पापा मम्मी तो समझते ही नहीं है। क्या करें, इनके जमाने में थोड़ी ना होता था सोशल मीडिया। कुछ ही देर में उनके लिए मोमोज आ जाता है। गोपी मीनू उसके साथ भी अपनी सेल्फी लेते हैं। मम्मी पापा फ्रेम में आओ ना, सेल्फी, ये और अंदर थोड़ा और। वेरी गुड। एंजॉइंग मोमेंट इन गोवाज फूडी होटल विद डिलीशियस फूड। और अब हम चलेंगे गोवा बीच पर राइडिंग करने। अरे अभी 1 घंटा पहले तो हम बीच से आए हैं, तभी राइडिंग क्यों नहीं की? तब सेम ड्रेस में फोटो हो जाती ना मम्मी, फिर कौन लाइक करता। उल्टा कमेंट में कहते, गोवा आकर भी एक ही शर्ट में घूम रहा है गरीब। ओफो, तुम्हारा ये सोशल मीडिया। लाओ तुम्हारा मोबाइल लाओ, आगे से खबरदार जो फेसबुक देखा या अपलोड किया तो फिर वापस चलो अपने घर पापा। कैसे पापा हैं हमारे, सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते, हमें मोबाइल देखने से मना कर रहे हैं। क्या करें, इनके जमाने में ये सब नहीं होता था ना, तो इन्हें इसकी इम्पोर्टेंस क्या पता लाइक कमेंट्स फॉलोवर्स में कितना मजा आता है। और वे बीच पर राइडिंग करते हुए फोटो निकालते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, समंदर के रेत पर राइडिंग का क्या फायदा? ना गाड़ी फास्ट चलती है, ना कुछ। अरे यही तो लोग देखते हैं मम्मी। दीदी, ये मम्मी पापा तो समझते ही नहीं। कैसे समझे, इनके जमाने में सोशल मीडिया नहीं था ना। अरे पर हम घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं अपनी फैमिली के साथ, इसे ढिंढोरा क्यों पीटना? अरे एंजॉय करो। पापा, आजकल ढिंढोरा पीटने में ही एंजॉय होता है, ये पापा भी समझते ही नहीं। कैसे समझेंगे, इनके जमाने में ये सब नहीं था ना। पूरे दिन घूमकर फोटो अपलोड करके खा पीकर वे अपने होटल के रूम में पहुंचते हैं, तो मीनू अपने मोबाइल देखती हुई कहती है, अरे गोपी देख, हमारे गोवा बीच के नहाने वाली फोटो पर कितने सारे लाइक्स आए हैं। अरे हाँ, इतनी तो डॉली की डिज्नीलैंड वाली फोटो पर भी नहीं आए थे। वही तो, चलो ना पापा, होटल में नीचे फैमिली डिस्को है, डांस करते हैं। पागल हो गए हो क्या? इतना थक गए हैं और डिस्को में डांस करना पड़ेगा मम्मी, वरना कल ही बुरे कमेंट्स आने लगेंगे। गोवा गए और डांस नहीं किया। गोवा गए थे या गाँव गए थे? प्लीज 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 चलो ना पापा, चलो ना प्लीज पापा। हाँ पापा चलो ना, हमको वहाँ इंस्टाग्राम रील्स के लिए गाने की वीडियो भी बनाने को मिल जाएगा। बोलो ना दीदी, मम्मी पापा तो समझते ही नहीं। अरे कैसे समझेंगे, इनके जमाने में ये सब नहीं होता था ना। ओके चलो। और वे डिस्को में भी जाकर फोटो निकालते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं
और रात को ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। सवेरे आए लाइक्स देखकर दोनों खुश होते हैं। वाओ गोपी, व्हाट अ लाइक्स, नाइस नाइस कमेंट्स ऑल्सो। मम्मी पापा, आपको पता है हमारे पेरिस गए दोस्तों ने एफिल टावर के साथ फोटो डाला, फिर भी उनके इतने लाइक्स और कमेंट्स नहीं आए। आज फिर हम डालेंगे गोवा के तीसरे दिन की ट्रिप का अपलोड। और इस तरह 4 दिन घूमने के बाद जब वे वापस अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं उनका घर का दरवाजा खुला है। देखते ही वे चौंक जाते हैं। अरे ये हमारे घर का दरवाजा कैसे खुला है? पता नहीं, मैंने तो लॉक करके 3 बार चेक भी किया था, प्रॉपर लॉक हुआ था। अरे ये देखो, हमारे घर की कीमती दीवार, घड़ी और ये गहने, कैश, ये सब कहाँ गए? और ये देखो, डाइनिंग टेबल पर कुछ खाने की जूठी प्लेट्स भी रखी है। पर मैं तो सारे बर्तन धोकर रैक में सजा कर गई थी, फिर ये। हे भगवान, हमारे घर में चोर चोरी कर गए। क्या? चोर? हाँ, उन्होंने चोरी ही नहीं की, हमारे घर में खा पी कर आराम किए, फिर चोरी करके गए। कमाल है, उन्हें हमारे अचानक से आ जाने का डर नहीं लगा? कैसे लगेगा, उन्हें कंफर्म था कि हम 4 दिन नहीं आएंगे। कैसे? तुम्हारे फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपलोड हमारे गोवा ट्रिप की पोस्ट की वजह से, जिसमें तुमने लिखा था हम 4 दिन के लिए आए हैं, बाकी दिन के अपलोड्स देखते रहिए। बस अपलोड देखते देखते चोर आराम से हमारा माल लोड करके चले गए। ओह गॉड, आप सच कहते हैं पापा? हम गोवा घूमने आए हैं, कितने दिन घूमेंगे? लोगों को बताने की क्या जरूरत है? बस यही बताना चाहिए था कि हम घूमने आए हैं। अब समझ में आया हमारे मम्मी पापा हमें फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया यूज करने के लिए क्यों नहीं देते। आज हमारी समझ में आ गया है पापा। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट अपलोड करो, पर उसमें इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मत दो कि कोई उसका गलत फायदा उठा जाए। आज गोपी और मीनू अपने मम्मी पापा के साथ गेम जोन में आए हैं। वाओ, आज तो पूरे दिन गेम जोन में पापा के साथ खेलने का मौका मिला है। क्या फायदा, मम्मी कह रही थी पापा ने बचपन में ये सारे गेम खूब खेले हैं, वो हमें हरा देंगे। इससे तो अच्छा था कि आज के ऑनलाइन गेम में जाते, तो हम पापा को हरा सकते थे। हाँ ये तो है, काश हम पापा को हरा सकते तो मजा आता। क्या हुआ गोपी मीनू, अरे मुंह क्यों उतरा हुआ है? लेट आइसक्रीम लाए इसलिए? अरे भाई वहाँ बहुत भीड़ थी, तुम जैसे शैतान बच्चे और भी तो हैं, उनके भी पेरेंट्स लाइन में लगे थे। आइसक्रीम खाकर वे गेम जोन में पहुंचते हैं। सबसे पहले पापा बुल को देखकर कहते हैं, चलो बच्चों, बुल से गेम की शुरुआत करते हैं। देखा, पापा इस पर कई बार बैठे होंगे, इसीलिए सबसे पहले इसी पर बैठकर हमें हराना चाहते हैं। हम ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे तो हार जाएंगे। पापा किसी और गेम से स्टार्ट करते हैं। नहीं मीनू, पहला गेम ही बुल बनाया है तो बुल से ही करते हैं। चलो पहले मीनू बैठेगी। मैं? क्यों, डर लग रहा है? तो बैठो, फिर गोपी बैठेगा। जल्दी करो, और भी गेम खेलना है। संभल के। या वेरी गुड, अब गोपी की बारी। यस गोपी यस, तुम कर सकते हो। कोई बात नहीं, इस गेम में ऐसा होता है। अब मेरी बारी। अब देखना, पापा बहुत देर तक बैठकर जीत जाएंगे, फिर हमें सिखाएंगे। अरे ऐसे कैसे हो गया? आप कैसे गिर गए? आप तो अब वो मैं गोपी की तरफ देखने लगा था, इसलिए ध्यान भंग हो गया। एक ट्राई और करता हूँ। नहीं नहीं पापा, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ हाँ, आप हार गए। अरे वो तुम दोनों की वजह से ही गिरे हैं, एक मौका तो पापा को देना ही चाहिए। या अरे ऐसे कैसे हो गया? दोबारा भी आप तो। अरे वो मैं इस बार तुम्हारी तरफ देखने लगा था तो ध्यान भंग हो गया। फिर से करता हूँ। नहीं 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 पापा, अब आप हार गए, ऐसे बार बार नहीं चलेगा। हाँ हाँ, अब नहीं चलेगा। ओके, इस बार मैं किसी की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। चलो निशानेबाजी करते हैं। और वे बंदूक से बलून्स फोड़ने वाले गेम में पहुंचते हैं। देखो मेरा निशाना, आई एम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। कमाल है, एक भी नहीं। अरे वो मैं सोचने लगा था पहले बच्चों को चांस दूं, इसलिए ध्यान भंग हो गया।
ऐसे नहीं चलेगा पापा। आपने कहा था इस बार किसी की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। हाँ, अब हमारी बारी। लगता है तुमने नजदीक से गोली मारी। बस बस बहाने मत करो, मेरे बच्चे जीत गए हैं। ओके। चलो अब कार रेसिंग में चलते हैं। वहाँ से वे कार रेसिंग के गेम में जाते हैं, जहाँ पापा कहते हैं, अरे मैं तो रियल कार की रेसिंग कर लेता हूँ, ये क्या चीज है, इस बार तो तुम दोनों को हरा कर ही रहूंगा। हे, मैं आगे निकल गया। पापा चीटिंग कर रहे हैं। कैसी चीटिंग? हाँ, मोहब्बत और गेम में सब जायज है। मोहब्बत और गेम में नहीं पापा, मोहब्बत और जंग में होता है। अरे पर यहाँ तो हमारी मोहब्बत और हमारा गेम है, तो मोहब्बत और गेम में सब जायज हुआ ना। हाँ ये भी सही है। अगर ये सही है तो ओके। अच्छा, पापा से टक्कर, अब तुम हार जाओगी। उसके बाद वे लोग और भी कई गेम खेलते हैं, पर पापा एक भी गेम में जीत नहीं पाते हैं। यह देख बच्चे पापा को चैलेंज करते हैं। बोलो पापा, और कौन से गेम में हमसे टक्कर लेना है? किसी में नहीं, अगले गेम से पहले चलो कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। नहीं, हमें आगे के गेम देखने हैं कि क्या है। ओके देख कर आओ, तब तक मैं नाश्ता निकालती हूँ। शादी के बाद हम लोग पहली बार घूमने आए थे, तब से लेकर जब भी हमारे यहाँ मेहमान आए हम उन्हें घुमाने लाए हर जगह। सारे गेम आप चुटकी बजाकर जीत जाते थे। आज क्या हुआ जो हर गेम हार गए? लगता है आप बुढ़े हो गए। बूढ़ा नहीं हो गया, पापा हो गया हूँ। मैं समझी नहीं। मैं जब बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आया तो सुना वे लोग कह रहे थे, क्या फायदा, मम्मी कह रही थी पापा ने बचपन में ये सारे गेम खूब खेले हैं, वो हमें हरा देंगे। इससे तो अच्छा था कि आज के ऑनलाइन गेम में जाते, तो हम पापा को हरा सकते थे। तभी मैंने सोच लिया मैं इनके साथ खेलते हुए जानबूझकर हार जाऊंगा। पापा अगर अपने बच्चों से जीत जाए तो बच्चों का हौसला टूट जाता है। वे पापा मम्मी को हराकर ही अपने आप को बूस्ट अप करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में पापा मम्मी सबसे ज़्यादा होशियार होते हैं। उनके हौसला बढ़ाने के लिए मैं हर गेम में जानबूझकर हारता रहा, और उन्हें मेरे जानबूझकर हारने पर शक ना हो इसलिए मैं बहाने भी करता रहा। देखा उनका हौसला कितना बढ़ गया है। उन्हें पापा के साथ गेम से उनका मजा लेने दो। यहाँ गोपी मीनू गेम देखते हुए कुछ आगे पहुँचते हैं, जहाँ टार्जन का गेम लगा है। उसे देख मीनू कहती है, मैं टार्जन बनूंगी और तेरी रक्षा करूंगी। पर मम्मी पापा नाश्ते के लिए बैठे हैं, बस एक बार टार्जन गेम खेलकर चलते हैं। अरे पर गिर गए तो क्या? नीचे स्पंज है, चोट थोड़ी ना लगेगी। मम्मी पापा। अरे ये तो गोपी मीनू की चीख है। भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं दोनों बेहोश पड़े करा रहे हैं। गोपी मीनू कहते हुए पापा मीनू को, मम्मी गोपी को संभालते हैं। पापा बोतल से पानी की छींटे मारते हैं और पूछते हैं तो वे बताते हैं। सुनकर मम्मी कहती है, अरे पर तुम दोनों को हमारे बगैर गेम खेलने की क्या जरूरत थी? पापा आते तब खेलते। पापा के साथ क्या खेलना, वो तो हर गेम हमसे हार जाते हैं। हमने सोचा जब हमें ही जीतना है तो क्यों ना हम ही खेल लें। ये तुम्हारी गलतफहमी है बच्चों, कि तुम्हारे पापा तुमसे हार जाते थे। वे हारते नहीं थे, जानबूझकर हारने का नाटक करते थे ताकि तुम्हारा हौसला बढ़े। मगर अब लगता है ये तुम्हारे पापा की गलती थी। ये पापा की नहीं मम्मी, हमारी गलती थी। पापा ने हमें हौसला दिलाने की बात की, हम समझ ही नहीं सके और हमारा हौसला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। हाँ मम्मी, आज हमारी समझ में आ गया है, अपने मम्मी पापा को हारते देख अपना हौसला इतना नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि बाद में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। गोपी मीनू हॉलीडे में वाटर पार्क जाने की जिद करते हैं, पर उनकी मम्मी मना करती है। नहीं नहीं मम्मी, हमें वाटर पार्क जाना है, मीन्स जाना है। मना किया ना मैंने, नहीं मीन्स नहीं। बट व्हाई मम्मी, सब तो जाते हैं। पापा बोलो ना मम्मी को। मैंने कहा ना नहीं। मैंने सोशल मीडिया पर वाटर पार्क के कई डेंजर से डेंजर वीडियो देखे हैं। एक में तो वाटर पार्क के स्लाइडर पर से फिसलते हुए कई बच्चे पानी में गिरने के बजाय स्लाइडर से बाहर निकल जाते हैं। नहीं मम्मी नहीं, हमें जाना है। मैंने कहा ना नहीं। क्यों फालतू में डरा रही हो बच्चों को?
अरे इस तरह तो हर जगह के भयानक वीडियो है सोशल मीडिया पर। तो क्या इंसान घर से निकलना ही बंद कर दे? ट्रेन, फ्लाइट, कार, बाइक, जहाँ सभी के खतरनाक से खतरनाक एक्सीडेंट के वीडियो हैं, तो क्या इंसान घर में ही बैठा रहे? वो मैं नहीं जानती। मैं तो पर हम जानते हैं मम्मी, हमें जाना है मतलब जाना है। चलो ना पापा। ओके ओके, हम लोग जाएंगे। हाँ ये क्या कह रहे हैं आप? कहीं कुछ? अरे कुछ नहीं होगा, चलो कल की तैयारी करते हैं। स्विमिंग सूट, चश्मा। दूसरे दिन सभी वाटर पार्क पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ काफी भीड़ है। ये देख मम्मी फिर घबरा जाती है। देखो यहाँ कितनी भीड़ है। मैं तो कहती हूँ अब भी मौका है, वापस चलो। ओफो, देखो अगर तुम इस तरह डरोगी तो घूमने का मजा खराब हो जाएगा। वाटर पार्क में ऊपर चढ़ते हैं और स्लाइडर पर से गोपी नीचे आने लगता है तो मम्मी घबरा कर चीखती है। संभाल के। अरे मेरा बेटा, हे भगवान रक्षा करना। गोपी बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे मम्मी, पानी में क्या चोट लगेगी। मीनू, मेरी बेटी। मीनू तो ठीक है ना? अरे कहाँ ना, कुछ नहीं होता है मम्मी। जाओ आप भी जाकर आओ। गोपी की माँ, आओ तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ हाँ मजा आएगा। हाँ हाँ मजा आएगा। नहीं, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? हाँ पागल हो गए हैं, पर तुम्हारा पागलपन उतार कर रहेंगे। चलो हमारे साथ, चलो। अरे 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 चलो ना। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ, एक बार नीचे आ जाओगी तो डर खत्म हो जाएगा। हाँ, एक बार ऊपर चली गई तो हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। क्या मम्मी, आप गोपी मीनू की मम्मी होकर डरती हो? अरे आप बहादुर बच्चों की मम्मी हो। और वे उन्हें लेकर ऊपर जाते हैं। गोपी पहले नीचे आता है, उसे नीचे की ओर जाता देख मम्मी और डर जाती है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं स्लाइडर से बाहर निकल गई तो? नहीं निकलोगी मम्मी, देखो मैं जाती हूँ। आ जाओ मम्मी, आ जाओ। अरे मेरी मीनू। अब तुम जाओ गोपी की माँ। नहीं नहीं, मैं वापस सीढ़ी से नीचे चली जाऊंगी। अरे रुको, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आगे बैठो, मैं तुम्हें पकड़कर पीछे बैठता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम दोनों स्लाइडर से बाहर निकल गए तो? अरे नहीं निकलेंगे बाबा, मैं तुम्हें पकड़े रहूंगा। पर तुम्हें कौन पकड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। अरे बैठो ना। अब मैं बैठता हूँ। हाँ, थोड़ा आगे हो जाओ। आगे 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 आगे। मुझे पकड़ा है ना तुमने? अरे मर गए, मैं तो अकेली हूँ। ये नीचे गिर गए क्या? अरे तुम कहाँ हो? कहाँ हो? देखा मम्मी, कुछ हुआ? खामखा डर रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया। कुछ हो जाता तो? नहीं होता, देखो कुछ हुआ, खामोखा डर रही थी। सच कहा आपने, आज मेरी समझ में आ गया। जब तक इंसान हिम्मत नहीं करता तब तक ही डरता है। एक बार हिम्मत कर ले तो उसका सारा डर निकल जाता है। इसीलिए तो मम्मी, इंसान को हर काम हिम्मत करके पूरा कर लेना चाहिए। उसका डर पूरी तरह निकल जाता है। तो चले एक बार और ऊपर से नीचे आए, मजा आएगा। हाँ, चलो।